आप सभी बंधुओं को प्रणाम। आज के इस वीडियो में जो इस सीरीज का 5वां वीडियो है, हम बात करेंगे कि क्या खरवारों का किसी अन्य जाति से संबंध है, और है तो क्या संबंध है। इनके बारे में लेखकों ने क्या क्या उल्लेख किए हैं। फिर हम खरवारों के आंतरिक संगठन के बारे में देखेंगे कि इस जाति के अंदर कौन कौन सी उपजातियां हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं अन्य जातियों के साथ संबंध का। खरवारों से निकट संबंध के बारे में कुछ अन्य समवर्गीय जनजातियां भी बड़ा रोचक दावा करती हैं। इसके संबंध में इनके दावे कहानियों के रूप में हैं, जिन्हें हमें अवश्य जानना चाहिए। अंग्रेज इतिहासकारों और लेखकों ने इनका अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है। झारखंड की एक जाति है बिरहोर। इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है और ये मुख्यतः पुराने हजारीबाग जिला, रांची और सिंहभूम के साथ बहुत कम संख्या में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इनकी जनसंख्या 10,000 से भी कम होगी। झारखंड सरकार ने 32 जनजातियों में से 8 को आदिम जनजाति घोषित किया है, जिनके रहन सहन में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। अर्थात आज भी ये पुराने समय के अनुसार रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इन 8 में बिरहोर भी एक है। इनके बारे में इतना बताने का कारण यह है कि बिरहोर भी अपने को सूर्यवंशी मानते हैं और खरवारों को अपना भाई मानते हैं। एडवर्ड ट्वाइट डाल्टन ने लिखा है कि बिरहोर लोग एक कहानी सुनाते हैं, जिसके अनुसार वे लोग 7 भाई खैरागढ़ से इस देश में आए। इनमें से 4 भाई पूरब दिशा में चले गए और 3 भाई रामगढ़ क्षेत्र में रह गए। एक दिन जब तीनों भाई स्थानीय सरदारों से लड़ने के लिए जा रहे थे, तो उनमें से एक भाई की पगड़ी पेड़ की डाली में फंस गई। उसने इसका अपशकुन माना और पीछे जंगल में रह गया। दोनों भाई युद्ध के लिए निकल गए। जब दोनों लौटे तब देखा कि तीसरा भाई पेड़ की छाल छुड़ा रहा है। उन्होंने बिरहोर कहकर उसका मजाक उड़ाया और घर चलने के लिए कहा। तब इस तीसरे भाई ने कहा कि वह जंगल में रह लेगा, लेकिन ऐसे भाइयों के साथ नहीं जाएगा जो उसका मजाक उड़ा रहे हों। यही तीसरा भाई बिरहोर हुआ और दोनों भाई रामगढ़ के राजा हुए। संथाल अपने साथ खरवारों की उत्पत्ति की जो कहानी सुनाते हैं और जिसका उल्लेख विदेशी लेखकों ने किया है, उसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। संथाल आज भी खरवारों को अपने से ऊंची जीवन पद्धति वाला मानते हैं। बाबा भगीरथ माझी, जो संथालों के एक नेता थे और तिलका माझी के पुत्र थे, ने संथालों में सामाजिक सुधार का एक आंदोलन चलाया, जो 1871 से लेकर 1879 तक चला। उस आंदोलन को इतिहास में खरवार आंदोलन ही कहा जाता है। इनके अनुयायी अपने को सफाहोर या खरवार कहते थे। सफाहोर का मतलब हुआ शुद्ध आदमी, प्योर मैन। उनका मानना था कि जब वे खरवार थे तब वे लोग शुद्ध आदमी थे। आज उनमें बुराइयां आ गई हैं, जिससे उनका पतन हो गया है। बाबा भगीरथ ने फिर से खरवार अथवा सफाहोर बनने का आंदोलन चलाया। डाल्टन के अनुसार ऊंचे तबके के खरवारों ने आर्य जातियों में शादी कर अपने रंग रूप में सुधार कर लिया है, लेकिन निचले तबके के खरवारों का रंग रूप अब भी संथालों से मिलता है। डॉक्टर शिव कुमार तिवारी ने खरवार, उरांव, मुंडा, हो, संथाल, बिरहोर, खरिया, शावर, चेरो, बैगा इत्यादि को एक ही वर्ग की जनजातियां माना है, जो मुख्य रूप से कैमूर की पहाड़ियों के सुदूर अंचलों में न जाने कब से साथ साथ निवास कर रही हैं।
डाल्टन ने चेरों और खरवारों को सवर्गीय माना है। चेरों और खरवारों ने लंबे समय तक साथ साथ शासन किया है। डाल्टन के अनुसार दोनों जाति के राज परिवारों में शादी संबंध का भी उल्लेख मिलता है। डाल्टन का यह कहना है कि अगर दोनों जातियों में समानता नहीं होती तो दोनों के राजपुरोहित कभी भी शादी संबंध के लिए तैयार नहीं होते। चेरो भी अपने को क्षत्रिय ही मानते हैं। छोटा नागपुर के बेनबंसी मानते हैं कि राजा बेन ने जाति प्रथा को समाप्त कर दिया था। उस समय किसी जाति का व्यक्ति किसी भी जाति से शादी कर सकता था। उस समय बड़ी संख्या में क्षत्रिय लोगों ने भर जाति की कन्याओं से शादी की। उनकी संतान ही खरवार कहलाई। अतः खरवारों का निकट संबंध भर जाति से भी है। इस बात का उल्लेख विदेशी लेखकों ने अपनी पुस्तकों में किया है। अन्य जातियों से संबंध देखने के बाद अब हम देखेंगे कि खरवारों का आंतरिक संगठन क्या है। क्या इनके अंदर भी उपजातियां हैं, और अगर हैं तो कौन कौन सी, और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है। अन्य जातियों की तरह खरवारों का भी अपना आंतरिक जातीय संगठन पाया जाता है। इनके अपने जातीय उपसमूह भी पाए जाते हैं, लेकिन स्थान के साथ इनके उपजातीय समूहों की संख्या और नाम बदल जाते हैं। शेरिंग ने लिखा है कि मिर्जापुर में ही इनके आंतरिक संगठन में अंतर पाया जाता है। सोन नदी के उत्तर में खरवारों के 4 घर बाहर अर्थात बहिर्विवाही एक्सोगेमस और 1 घर भीतर अर्थात अंतर्विवाही एंडोगेमस समूह या उपजाति पाए जाते हैं। ये 4 बहिर्विवाही समूह हैं सूरजबंसी, दौलबंदी, पटबंदी और बेनबंसी। इनमें सूरजबंसी अपनी उत्पत्ति को सूर्य से जोड़ते हैं। खरवारों की यह शाखा धीरे धीरे राजपूतों में मिलती जा रही है। उस समय के बंगाल, जो अब बिहार और झारखंड हो गया है, में भी ऐसा ही हो रहा था। यहाँ के खरवार राज परिवार अपना तुरानियन लक्षण छोड़ चुके थे और आर्य परिवारों में शादी विवाह कर रहे थे। दौलबंदी युद्ध में सैनिक होते थे और चमड़े का एक बेल्ट बांधते थे। इस बेल्ट को दौल कहा जाता था। यह बेल्ट बांधने के कारण, जिसे दौल कहा जाता था, इन्हें दौलबंदी कहा गया। पटबंदी लोग बताते हैं कि वे पहले बहुत धनी थे, रेशमी पट धारण करते थे, इसलिए इन्हें पटबंदी कहा गया। बेनबंसी लोगों को यह नाम कैसे मिला, इसके संबंध में 2 विचार हैं। एक तो यह कि बेनबंसी लोग बेन अर्थात बांस को पवित्र मानते हैं। बांस को बढ़ती अवस्था में नहीं काटते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बेन अर्थात बांस के कारण इनका नाम बेनबंसी पड़ा। दूसरा मत है कि राजा बेन, जिन्होंने आदिकाल में आर्य ऋषियों द्वारा स्थापित धर्म को नकार दिया था, जाति प्रथा को तोड़ दिया था, उन्हीं के समय में इनकी उत्पत्ति हुई। अतः इन्हीं के नाम पर इन्हें बेनबंसी कहा जाता है। इस उपसमूह ने भी राजपूतों में मिल जाने में बड़ी सफलता पाई है। शेरिंग के अनुसार ये लोग अपने को बेनबंसी राजपूत कहने लगे हैं। कुछ राज परिवार जिनके बारे में स्पष्ट है कि वे बेनबंसी खरवार हैं, आज राजपूत घरानों में शादी कर रहे हैं और अपने को बेनबंसी राजपूत मानते हैं। ये चारों समूह घर बाहर अर्थात बहिर्विवाही समूह हैं। इन चारों में आपस में शादी विवाह होता है। 5वां समूह खैराहा है, जो खैर के पेड़ से कत्था निकालने का काम करते हैं। यह घर भीतर अर्थात अंतर्विवाही समूह है।
अर्थात इनकी शादी ऊपर के 4 समूहों में नहीं होती थी। खैर के पेड़ से कत्था निकालने का काम निंदनीय समझा जाने लगा था, यह भी इसका कारण हो सकता है। शेरिंग ने दुधी में केवल 2 बहिर्विवाही समूह पाए थे, दौलबंदी और पटबंदी। सिंगरौली में उस समय कुल 7 बहिर्विवाही समूह पाए गए थे, पटबंदी, दौलबंदी, सूरजबंसी, भोगता, खैरचूरवा, चिकचिकवा और प्रधान। इनमें भोगता, खैरचूरवा, चिकचिकवा और प्रधान भी सूरजवंशी की तरह राजपूत होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि वे मूल रूप से राजपूत ही हैं, लेकिन चिड़ियों को खाने और शराब पीने के कारण इन्हें सम्मान में क्षणिक हानि उठानी पड़ी, लेकिन उन्होंने इन कर्मों का त्याग कर दिया है और पुनः अपना सम्मान प्राप्त कर लिया है। डाल्टन ने शाहाबाद में खरवारों के 4 आंतरिक समूह पाए। पहला भोक्ता, दूसरा मझिया, तीसरा राउत और चौथा महतो। रिजले के अनुसार पलामू क्षेत्र में मात्र 3 उपजातियां या आंतरिक समूह है, पटबंद, दौलबंद और खैरी। दक्षिणी लोहरदगा क्षेत्र में 4 उपजातियां या आंतरिक समूह रिजले ने पाए थे, देशावरी, भोक्ता, राउत और मझिया। रिजले ने लिखा है कि भोक्ता साधारण देशावरी खरवार से शादी संबंध नहीं रखते थे, साथ साथ रहते हुए भी तथा खरवारों की एक उपशाखा होते हुए भी इन्होंने स्वयं को एक अलग समूह में बांट लिया था। एक और चीज का उल्लेख रिजले ने किया है, वह है उस समय खरवारों के द्वारा टाइटल का प्रयोग। आज टाइटल को लेकर कई बातें सामने आती हैं। रिजले ने उस समय जो खरवारों के टाइटल पाए थे वह हैं भक्त, भोक्ता, दास, गंजू, कापरी, महतो, मंडार, माझी, ओहदार, पंजियारा और प्रधान। बंधुओं, भोक्ता के अलग रहने के कारण ही वर्तमान में इसे अनुसूचित जाति की सूची में बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में सीरियल नंबर 3 पर रखा गया है। यह एक अन्याय है, क्योंकि हमारे वीर शहीद नीलांबर पीतांबर भोक्ता उपजाति से ही आते हैं। उनकी इस उपजाति को हमारे साथ खरवार में ही अनुसूचित जनजाति की सूची में रहना चाहिए। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन झारखंड में खरवारों के 6 अंतर्विवाही समूह दिए गए हैं: सूरजबंसी, दौलबंदी, पटबंदी, खैरी, भोक्ता और मझिया। इसके अनुसार खरवार लोग अपना सरनेम सिंह और करकेट्टा लगाते हैं। आधुनिक समय में मैदानी क्षेत्रों के खरवारों को कमकर भी कहा जाता है। यह इनका पुकारू नाम है। इनकी जाति खरवार है। अज्ञानता बस सरकारी कर्मियों ने भी अपने रिकॉर्ड में इनकी जाति या कौम कमकर ही अंकित कर दी। इस बात की पुष्टि शासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश और बिहार के जनजातीय शोध संस्थानों द्वारा शोध के बाद शासन को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें भी होती है। उत्तर प्रदेश शासन ने इसे मानते हुए 1/9/17 को एक आदेश भी जारी कर दिया है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। बिहार के AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज द्वारा किए गए शोध के अनुसार बिहार के 14 जिलों में पाए जाने वाले खरवार, जो पुकारू नाम कमकर से जाने जाते हैं, आज सभी तरह के सरनेम या टाइटल का प्रयोग करते हैं। इनमें सिंह, राम, वर्मा, प्रसाद इत्यादि प्रमुख हैं। लोग कमकर और खरवार को भी सरनेम के रूप में यूज करते हैं।
आज खरवार सभी तरह के टाइटल का प्रयोग कर रहे हैं और खरवार की सभी उपजातियों में शादी संबंध कर रहे हैं और यही समय की मांग है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।